नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने विभाग राय विभाग बोल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रवण समाज के उन युवाओं के बारे में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। दुख उनका ये है कि वो 40 नंबर वाले ऐसे आरक्षण वालों से हार जाते हैं जिनको वास्तव में कुछ नहीं आता है, और वो अपने समाज के उन नेताओं को लोकसभा और विधानसभा में बैठाते हैं। इसलिए बैठाते हैं, यहाँ से वो बात करके जाते हैं कि हम आपकी आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में रखेंगे, परंतु वो नेता जब यहाँ से जीत कर चले जाते हैं वो भूल जाते हैं। वो ना लोकसभा में उन समाज के युवाओं की बात रखते हैं और ना ही वो राज्यसभा में रखते हैं। वो बात किस चीज़ की रखते हैं? अपने टीए की, अपने डीए की, अपनी व्यवस्थाओं की, अपने फंड की, इस चीज़ पर की बात करते हैं। अगर वो इस तरह युवा के साथ करेंगे तो युवा जिस दिन उन नेताओं को छोड़ देगा, आप समझ लीजिए वो नेता ज़मीन पर आ जाएंगे, और जिस दिन वो नेता ज़मीन पर आ जाएंगे उनका अस्तित्व और वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं उन नेताओं से अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन युवाओं का ध्यान दीजिए जो युवा आपकी नेतागिरी की रीढ़ की हड्डी हैं। वरना समाज के युवा को बार बार आप नकार रहे हैं, और जिस दिन उसने नकारना शुरू कर दिया आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, और वो तकलीफ़ आपके राजनीतिक करियर को समाप्त कर सकती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये युवा जो है आपको सपोर्ट क्यों करते हैं। वो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो जानते हैं कि आप विधानसभा और लोकसभा में बैठ कर के हमारी बात करेंगे, हमारी चर्चा करेंगे, और आप चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करिए उनकी, उन युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कराइए, उन युवाओं को बैंक से लोन की व्यवस्था कराइए, उन युवाओं को नौकरी की व्यवस्था कराइए, और कोशिश करिए कि समाज के युवा आगे बढ़ें। उसके लिए सच आरक्षण रूपी राक्षस का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। और इस आरक्षण रूपी राक्षस को कौन खत्म करेगा? ये हमारे नेता खत्म करेंगे। जब ये नेता यहाँ से जीत कर जाएं और बगैर लाग लपाट के, बगैर चाटुकारिता के, क्योंकि जो बड़े नेता हैं यहाँ से जीत कर जाने वाले नेता उनकी चाटुकारिता में लग जाते हैं और अपने समाज के युवाओं की बात नहीं करते, अपने समाज की बात नहीं करते, आरक्षण का विरोध नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कहीं हमारी सीट ना चली जाए, कहीं हमारा टिकट ना कट जाए, इसलिए वो नहीं करते, और उन्हें करना पड़ेगा। वरना जिस दिन युवा जाग जाएगा उस दिन समाज के उन नेताओं को दरकिनार कर देगा, और जिस दिन दरकिनार कर दिया और वोट देना बंद कर दिया, वो समाज के जो जीत कर जाते हैं और लोकसभा विधानसभा में मलाई खाने का काम करते हैं, उनकी मलाई बंद हो जाएगी। इसलिए मैं उन नेताओं से बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप चाटुकारिता बंद करके आरक्षण के मुद्दे में बेबाक राय दीजिए, बोलिए और सरकार से लड़िए। आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे समाप्त होना ही चाहिए, और जब तक वो समाप्त नहीं होगा श्रवण समाज के युवा पिछड़ते रहेंगे, और श्रवण समाज का युवा किसी भी नौकरी में नहीं जाएगा। इसलिए आरक्षण रूपी राक्षस को समाप्त करने की आप लोग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में बात करिए, चर्चा करिए। यहाँ का युवा नेता, यहाँ की युवा आपको देखें कि हाँ, आप विधानसभा में और राज्यसभा और लोकसभा में बैठ कर के इन युवाओं की बात करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय आपकी राजनीतिक करियर के लिए ये मान के चलिए कि खतरा है आने वाले समय में, क्योंकि आप कब तक अपने समाज के युवाओं को जात के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहेंगे।
और वो आपको वोट देते रहेंगे। आपको पता है, आप तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। क्या उन युवाओं के घरों में झांक कर देखा है जो आपके पीछे चलते हैं और नारा लगाते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं? बहुत सारे ऐसे युवा भी होंगे जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता होगा, परंतु आपकी जय जयकार करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप उनके हित की बात लोकसभा और विधानसभा में उठाएंगे, चर्चा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, चर्चा नहीं करते, तो आने वाला समय निश्चित मान लीजिए उन युवाओं का तो संकट में है ही। क्यों? नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, कोई काम कर नहीं पा रहे, तो उनका डेवलप तो रुका हुआ है। पर जरा कल्पना करिए, आपका डेवलप अगर रुक गया तो आप फिर क्या करेंगे? आपकी स्थिति फिर दयनीय हो जाएगी। फिर आप समाज की और श्रवण समाज की लोगों की दुहाई देंगे कि अगर हमारे समाज ने साथ दिया होता तो आज हम जीत गए होते, हारे नहीं होते। तो आपको अपने समाज की बात करने में क्या लज्जा आ रही है, क्या शर्म आ रही है? क्यों नहीं आप खुल के बात कर पा रहे हैं? वहाँ आप खुल के बात करिए ना, लोकसभा में बैठ करके अपने समाज के लोगों की बात करिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो, इस विषय पर आप क्यों नहीं चर्चा कराते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं? चर्चा कराइए आप। सरकारें जनप्रतिनिधियों से बनती हैं, और जब हमारे समाज के जनप्रतिनिधि वहाँ बैठ करके चिल्लाएंगे और बताएंगे कि आरक्षण को समाप्त होना चाहिए तो समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि समाप्त नहीं होगा। और समाप्त करने के लिए आप लोगों का, सवर्ण समाज के जो भी नेता हैं, उनका आगे आना बहुत जरूरी है। वरना आने वाले समय में सवर्ण समाज की पूरी आबादी समाप्त होने की कगार पर है। इस विषय को आप सोचिए। और जब आपकी आबादी ही नहीं रह जाएगी, आपकी समाज ही नहीं रह जाएगी, तो आप कैसे जीतेंगे? ये भी विचार करने वाला विषय है। आप इस पर विचार करिए और सवर्ण समाज के युवाओं को उठाने का प्रयास करिए। वरना अब भी जो चुनाव के, आरक्षण के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन पर जरा विचार करिए। बांदा जिले में पूरे कुल 50 सीटें, मात्र 50 सीटें सवर्ण समाज को मिली हैं। 450 सीटें प्रधान पद की 450 सीटें आप ये मान के चलिए कि आरक्षित हैं। तो पद भी नहीं मिलना, पद भी आरक्षित है। नौकरी भी नहीं मिलना, नौकरी भी आरक्षित है। व्यवसाय भी नहीं मिलना, क्योंकि बैंक उनको लोन नहीं दे रहा, उनका कोई गारंटर नहीं है। क्या करें? आत्महत्या कर लें? इसलिए अपने समाज के नेताओं से हम बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप सवर्ण समाज के युवाओं की इस समय की मुसीबत को समझिए और वहाँ चर्चा करिए। आरक्षण रूपी राक्षस को समाप्त करने का प्रयास करिए, चर्चा करिए लोकसभा में। वरना आने वाले समय में ना आपकी चर्चा होगी, न सवर्ण समाज की चर्चा होगी। आज की विभाग बोल में बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं बेबाक राय, बेबाक बोल आपको बताता रहूँगा, देता रहूँगा। चर्चा आपको करनी है नहीं करनी ये आप जानिए, परंतु युवाओं का हित इसमें है कि चर्चा आपको लोकसभा में करनी पड़ेगी और इस आरक्षण रूपी राक्षस को समाप्त करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।